दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, शासन अपना और राजनीति अपना। संवेदनशील स्थिति में भी जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और इन राजनीतिक बयानबाजी के बीच दिल्ली अपने जख्मों पर सुकून के मरहम की तलाश में। आपने देखा होगा कहीं रामनवमी के शोभा यात्रा पर अटैक, कहीं कुछ। ये बोमई साहब का विषय है। He is the chief minister, he is the home minister. He will certainly investigate into the details of it. But on the face of it, I can say कि ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। ऐसी बहुत सारी ताकतें होंगी जो एक दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करेंगी, भड़कावे में ना आए। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासत का असली अखाड़ा। जहांगीरपुरी में हिंसा हंगामा हुआ तो दिल्ली की पुरानी अदावत वाली राजनीति को नया मुद्दा मिल गया। शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है। जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। दंगों जैसी हिंसा की नौबत क्यों आई? क्यों दिल्ली बार बार और जल्दी जल्दी हिंसा दंगों की चपेट में आ जाती है? ये सवाल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए भी यही वक्त है अपना अपना हिसाब चुकता करने का। तो उनके लिए दिल्ली की हिंसा भी एक ताजा मुद्दा है और इसी के आधार पर एक दूसरे पर कड़े प्रहारों का सिलसिला भी जारी है। ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। जहांगीरपुरी हिंसा जिस तरह से हुई उसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तीखी हैं। किसी के लिए यह प्रायोजित हिंसा है तो किसी के लिए उकसावे का परिणाम। पूरे समाज से, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, अपनी तरफ से और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग जो है शांति बना के रखें, किसी तरीके के उकसावे में और भड़कावे में ना आए। ऐसे बहुत सारी ताकतें होंगी जो एक दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करेंगी, भड़कावे में ना आए। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे, उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए। शर्मनाक और दर्दनाक घटनाएं देश की राजधानी के अंदर भी वो जिहादियों का आतंक संपूर्ण देश में जो कर रहे थे, वो अब दिल्ली में भी दिखने लगा।
और अब ऐसे लगा है कि जैसे जो शरणार्थियों की जो शरणगाह बनी थी वो आतंकियों की पनाहगार वो बस्तियां बन गई हैं। संपूर्ण देश को जलाने की जो कोशिश इन जिहादियों के द्वारा या उनको प्रोत्साहन देने वाली सरकार और राजसत्ताओं के द्वारा हो रहे हैं, अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। दंगे और हिंसा राजनीतिक नफे नुकसान का विषय बन जाते हैं। राजनीतिक तराजू में रखकर आरोपियों और अभियुक्तों पर बयानबाजी होती है। दिल्ली इसके फेर में आकर बारूद का ढेर बनती जा रही है। जहांगीरपुरी ने फिर एक मुद्दा दे दिया है। कौन इसके पीछे जिम्मेवार है इसका तो पता जायजा फोर्सेज एजेंसीज लगा लेंगी। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। एक आध लोग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं। सारा धर्म, सारा मजहब, सारे लोग ऐसे नहीं होते। लेकिन इनकी कोशिश होती है कि ये सेंसिटिव है हम मजहब को लेके, धर्म को लेके, तो धर्म के नाम पे हम बहुत इजीली इकट्ठे भी हो जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने तक जाते हैं। देश में बढ़ रही हिंसा की घटनाओं पर विपक्षी नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया है। जिस तरह हमारे समाज के ध्रुवीकरण करने के लिए सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के वर्गों की ओर से जानबूझकर भोजन, ड्रेस, आस्था, त्योहारों और भाषा से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हम दुखी हैं। देश में ऐसे लोगों की बढ़ती जा रही अभद्र भाषा से हम चिंतित हैं और इन्हें आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग आग बुझाना चाहते हैं। दरअसल आप हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या वामपंथी दल के नेता हो, वो केवल और केवल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की हिंसा देश और देश की राजनीति के लिए कुछ संकेत दे रही है। इन संकेतों को पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जल्दी पढ़ लिया जाए तो दिल्ली और देश के लिए ठीक, वरना देर तो हो ही रही है।